किसी भी चीज़ की ख्वाहिश रखना अपने मन में, ये लगभग हर इंसानों के अंदर है। और कुछ जो है वो अपनी इच्छाएं पूरी कर पाता है, कुछ नहीं भी कर पाता है। लोग सपने बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन वो सारे सपने पूरे नहीं होते, और इसकी कई सारी वजह होती है जो वो पूरे नहीं कर पाते। लेकिन एक ऐसा ख्वाहिश जो पूरी करने के बाद भी पूरी ना हो, और जितना पूरा किया जाए उतनी ही उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जाए, तो कहीं ना कहीं ये आगे चलकर एक अलग ही रौद्र रूप ले लेती है, और घर भी तबाह हो जाते हैं इसके चक्कर में, और कई ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही कहानी की, और इस कहानी को जैसे जैसे आप सुनेंगे आगे, अब सोचकर दंग रह जाएंगे कि आखिर इस तरह की हरकतें आखिर एक परिवार में, एक मियाँ बीवी के अंदर, और इतनी ख्वाहिश रखना क्या सही था या गलत था। और अब बाद में ये भी डिसाइड करिएगा कि आखिर गलती उसमें किसकी थी। तो आगे हम पूरी कहानी बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं खुर्शीद आलम, और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। आज की जो रियल क्राइम हिस्ट्री है वो निर्मला और संजय की है। संजय जो एक बेहद ही गरीब परिवार से था, और छोटी मोटी वो नौकरी करता था स्कूल में, और एक छोटा मोटा ऑफिस था उसमें वो पार्ट टाइम में काम किया करता था। और उसके सपने कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, जिस तरह से वो कमाता था उसी हिसाब का उसका भी सपना भी था। और ऐसे लोग ज़्यादा बड़े सपने भी नहीं रखते, क्योंकि एक बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान था, और बहुत ही खुशकिस्मत भी था। क्योंकि जब उसकी शादी हुई जिस लड़की से, उस लड़की, वो जो लड़की है इतनी खूबसूरत थी, इतनी बला की खूबसूरत थी कि संजय पहली बार में देखकर ही उसे खुश हो जाता है। बड़े धूमधाम से उसकी शादी होती है, और शादी वाले दिन, सुहाग रात वाले दिन, जब संजय घर आता है, अपना कमरे में वो जाने लगता है, उससे पहले उसने कई सारी तैयारियां की चुकी होती है। कई सारी तैयारियां उसने की, क्योंकि जैसे जैसे उसने दोस्तों से सुना और जैसे जैसे फिल्मों में देखा, या फिर जितना भी जानकारी होता है वो तमाम जानकारी उसने इकट्ठा किया। और सुहाग रात के दिन कैसे क्या करना पड़ता है, कैसे अपनी पत्नी को मनाना पड़ता है, क्या तोहफे देने पड़ते हैं, और कुछ बातें जो संजय है उसके दोस्तों ने ये भी बताया था कि अगर पहली रात अगर तुम अपनी पत्नी को अपने वश में कर लेते हो तो फिर वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगी। इस पर संजय ने वो सारी तैयारियां कर चुकी होती है, क्योंकि संजय को ये पता नहीं कि उसे सिर्फ जिस्मानी भूख मिटाने को जो है ये चीज़ कहा जाता है, बल्कि कई सारी चीज़ें होती है, बीवी की कई सारी तमन्नाएं होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की सिर्फ संभोग करने से ही खुश हो, उसके कई और सपने भी होते हैं। तो संजय अपने औकात के हिसाब से वो सारी तैयारी कर चुका था, अच्छे से उसने कमरे को सजा रखा था, और बीवी के लिए कुछ तोहफे भी उसने लिए थे जो सबसे बेस्ट था उसके लिए। संजय अपने कमरे में दाखिल होता है, अपनी बीवी के पास जाता है, और जो उसने उसके लिए गिफ्ट लिया था वो गिफ्ट अपनी बीवी को देता है, और उसका चेहरा खोल कर देखता है। संजय जो है वो देख करके इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, और इतनी खुशी होती है उसे, ऐसा लगता है कि वो जन्नत में पहुंच चुका है। बीवी इतनी खूबसूरत थी कि वो उसने सोचा कि अब मुझे दुनिया में इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए, और मेरी बीवी ही मेरी दुनिया है। संजय जैसे ही बीवी से बातचीत करने लगता है, उसके घूंघट को जैसे उठाया और बातचीत करने लगा, जैसे जैसे जो निर्मला है उसके शरीर के में जो है वो टच हुआ, तो निर्मला के अंदर एक अलग ही काम वासना जो है वो जग चुकी थी। और ज़्यादा वक्त नहीं लगा इस चीज़ को, जैसे ही संजय ने उसे छुआ, निर्मला के बदन में आग सी लग गई, और निर्मला बिना कुछ सोचे समझे, बिना शर्माए, एकदम से संजय के बदन से लिपट गई। ये देखकर संजय को कुछ अजीब सा ज़रूर लगा, लेकिन संजय ने सोचा कि चलो हो सकता है पहली रात है, या फिर कोई लड़की हो सकता है कि नहीं शर्माती हो, कोई शर्माती है, तो अब तो क्योंकि इसको मेरे साथ ही रहना है तो इसलिए भी ये नहीं शर्माती होगी। तो जैसे ही निर्मला उसको जो बाहों में जकड़ती है, फिर संजय भी अपनी जोश में आता है, और उसके साथ वो सब कर डालता है जो करना चाहिए एक पति पत्नी को सुहाग रात के दिन। लेकिन जब पहला राउंड जब ख़त्म होता है, आप समझ ही रहे होंगे राउंड का मतलब, पहला राउंड जब ख़त्म होता है उसके
कुछ ही देर बाद जो निर्मला है वो एक बार फिर से उत्तेजना में आ जाती है और संजय के साथ वो संभोग बनाने लगती है। संजय भी, क्योंकि अभी वो पहला दिन था और उसने ये भी सोच रखा था कि पत्नी को पहले दिन खुश रखना चाहिए ताकि वो पूरी ज़िंदगी जो है हमें भूल नहीं पाए और हमारी बात जो है वो माने, खुशी रहे। तो संजय भी उस जवानी के जोश में उसके साथ में फिर से संभोग बनाता है। संभोग बनाते ही फिर जब थोड़ी देर आती है, संजय कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन निर्मला के मन में और उसके तन बदन में एक अलग ही आग जगी हुई थी, जो आग कभी बुझने वाली ही नहीं थी। निर्मला बार बार और कई बार उस रात संजय के साथ वो संभोग करती है, जिससे संजय जो वो उस रात इतना ज़्यादा बेहोश हो जाता है या फिर इतना ज़्यादा उसके शरीर में जान नहीं बचती कि वो फिर दोबारा से कर सके। फिर वो सो जाता है। सुबह जब जगता है फिर वो फ्रेश होता है। फिर अगला दिन जब आता है तो फिर जैसे ही शाम होती है फिर निर्मला जो है वो तैयार हो जाती है। चाहे कोई भी वक्त हो, वो हमेशा उसके साथ संभोग करने के लिए तैयार ही रहती थी। लेकिन संजय को कुछ अभी ज़्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि चलो नई नई उम्र है और उसे भी अभी अच्छा लग रहा था। तो उस रात भी संजय के साथ कुछ उसी तरह से ये जो महिलाएं हैं, ये सिमरन, माफ़ कीजिएगा, निर्मला, ये बार बार उसके साथ संभोग करने पर मजबूर करती रहती है और संजय उसकी ख्वाहिश पूरी करता रहता है। कुछ दिन बीतते हैं, जिसके बाद जो संजय है उसको ये सब ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि कई बार जो है रात में उसको उसके साथ संभोग बनाना पड़ता था, जिससे एक शारीरिक कमजोरी भी आती थी। जिसके बावजूद संजय अपनी पत्नी को खुश करने में लगा हुआ था और पत्नी जो है वो खुश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिन बीतते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बीतता है। अब संजय परेशान, क्योंकि वो बार बार और दिन में और रात में कई बार जो है उसके साथ वो संभोग करता, जिससे वो बिल्कुल ही उसका जी जो है वो भर चुका था और पत्नी का जी भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कुछ दिन बीतते हैं, महीना 2 महीना बीतता है और इसी तरह से संजय जो है वो उससे कन्नी काटता रहता है। बार बार वो संभोग बनाने की कोशिश करती, लेकिन संजय कन्नी काटता रहता। फिर 3-4 महीने जैसे बीतते हैं तो जो निर्मला है वो निर्मला प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात संजय को पता लगती है कि हमारी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद संजय जो है वो एक राहत बड़ी सांस लेता है कि चलो अब प्रेग्नेंट हुई है, कम से कम 1 साल या फिर 9-10 महीने कम से कम ये हमसे दूर ज़रूर रहेगी और ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। इसके बाद जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है या फिर चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो डॉक्टर भी कोई ख़ास जो है सलाह नहीं देते। उनको कहते हैं कि संभोग करना कोई गलत बात नहीं है ऐसे में, लेकिन हाँ सावधानी ज़रूरी है। थोड़ा अगर कम किया जाए तो बच्चे को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो संजय थोड़ा सा खुश ज़रूर होता है कि चलो अब कम लिमिटेड टाइम से करेंगे और होगा तो शायद एक रात में एक ही बार होगा। लेकिन इसके बावजूद जो निर्मला है वो संभोग करने से वो बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रही थी और पहले की तरह ही वो लगातार कर रही थी, जिससे संजय को बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील हो रहा था। फिर जब निर्मला का जब डिलीवरी का टाइम आता है, उससे पहले संजय सोचता है कि चलो अब डिलीवरी हो जाएगा, उसके बाद तो कम से कम राहत की सांस मिलेगी और उसके बाद जो निर्मला है वो थोड़ी बहुत नॉर्मल हो जाएगी। बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जब कुछ दिन बीतते हैं तो फिर निर्मला अब उससे ज़्यादा तेवर में आ चुकी थी। जैसे ही उसे बच्चा हुआ और उसके बाद कुछ दिन बीते तो फिर निर्मला फिर उसी रवैये पर आ गई। उसी नहीं बल्कि उससे कई और गुना जो है जोश उसके अंदर जग गई और जिससे संजय जो है वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि दिन भर वो काम भी करने जाता और शाम में आता फिर बच्चे को भी खिलाता और निर्मला उससे हमेशा चिपकी हुई रहती। तो ये बात बिल्कुल भी संजय को अच्छा नहीं लग रहा था। इस पर कई बार निर्मला जो है उसको ताने भी दे दिया करती कि तुम किसी लायक नहीं हो, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हो और मेरा मन जो है वो तुमसे नहीं भर रहा है। ये सुनकर जो संजय है वो अपने आप को शर्मिंदा भी महसूस किया करता था। फिर एक दिन निर्मला जो है उसे एक सुझाव देती है कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और दिखाओ और अपना इलाज करवाओ, क्योंकि मेरा इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो पा रहा है। संजय अब जाता है किसी डॉक्टर के पास, इलाज करवाता है और जब तक उस दवाई का असर होता है, जब तक वो दवाई खाता है, तब तक तो
जो निर्मला है उसकी इच्छाएं पूरी करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो दवाई की असर जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद अब संजय बिल्कुल भी कोई भी चीज़ करने के लायक नहीं बचता, बल्कि निर्मला की जो ख्वाहिश है उसे पूरी नहीं कर सकता था। अब जो है ये पत्नी एक नया तिक्रम लगाती है। वो गांव के कुछ लड़के को फंसाती है, क्योंकि संजय दिन में काम पर चला जाता है और गांव के जो अगल बगल के लड़के हैं, खास करके जो नौजवान हैं या फिर जो नाबालिग है, उस तरह के लड़के को ये फंसाने लगी, आजू बाजू के लड़के को। कई बार ये करती रही, जिसके बाद एक दिन संजय ने ये देख भी लिया, उसे रंगे हाथों पकड़ भी लिया कि वो एक नाबालिग के साथ अपने जिस्म पर लेटाई हुई थी और उसके साथ संभोग कर रही थी। जिसके बाद संजय अंदर जाता है और उस लड़के को 2-4 चाटा दे करके उसे भगाता है। फिर निर्मला को वो समझाता है। निर्मला थोड़ी देर के लिए समझ तो जाती है, लेकिन उसके अंदर जो काम वासना जगी थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। फिर 2-4 दिन बीतते हैं ऐसे ही। फिर निर्मला जो है वो संजय से कहती है कि अब घर की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, बच्चे भी हो गए हैं और तुम उतना ज़्यादा कमाते भी नहीं हो, तो ऐसा करो कि जो मेरा मन अभी नहीं भर रहा है, तो अगर मैं काम धंधा वगैरह करूँगी, काम वगैरह करूँगी, तो मेरा भी जो है वो टाइम पास हो जाएगा और मेरे मन में ये ख्याल हो सकता है कि दूर हो जाए। संजय भी ये सोचता है कि क्यों ना इसको काम लगा दिया जाता है, कि काम के प्रेशर में काम करती रहे तो फिर ये इसके दिमाग से ये जो जुनून है काम वासना की वो ख़त्म हो जाएगी। और यही करता है, उसे अपने ही ऑफिस में, अपने ही आसपास के किसी जो ऑफिस था उसमें वो उसे काम पर लगवा देता है। अब जब वहाँ पर निर्मला काम करने लगी, काम जब कुछ दिन बीतते हैं, वहाँ पर कई सारे स्टाफ थे, कई सारे चपरासी, कई सारे नौकर, उन सब के साथ निर्मला का संबंध, रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है। और लगभग करीब 20 से 25 लोग थे उस कंपनी के अंदर, उस ऑफिस के अंदर। उस सब के साथ निर्मला संभोग बनाने लगती है। और धीरे धीरे ये बात जब संजय को पता लगती है कि वहाँ भी इसने ये कारनामा शुरू कर दिया, फिर निर्मला को वो काम वहाँ से छुड़वा कर फिर घर पे रख देता है और कहता है कि तुम घर पे ही रहो, काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ दिन ऐसे बीतते हैं। फिर जो निर्मला है वो गांव के लड़कों को फिर से बुलाने लगती है। एक दिन में कई कई लड़के को वो बुलाती है और अपने साथ संभोग करवाती। संजय को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और संजय अब सोच रहा था अब करें तो क्या करें। अगर किसी को बताते हैं तो हमारी बदनामी होती है, नहीं बताते हैं तो फिर पत्नी ऐसा कर रही है तो फिर ऐसे में भी बदनामी होगी। अगर पुलिस में जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ पेश नहीं कर पाएंगे कि उसके अंदर ये जो संभोग की आग है वो बुझने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इस तरह का केस भी जो है वो नहीं चल सकता था। अब दूसरा एक ही रास्ता था उसके पास कि या तो वो उस पत्नी को छोड़ दे या फिर उसे रास्ते से हटा दे। अब छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि पत्नी इतनी खूबसूरत थी, अब वो किस बहाने उसको छोड़े। तो जो संजय है वो धीरे धीरे जो निर्मला है उसको रास्ते से हटाने की प्लानिंग में लग जाता है। एक दिन में वो लड़का के साथ निर्मला जो संभोग कर रही थी, संजय आ जाता है और देख लेता है। फिर संजय और निर्मला के बीच झगड़ा लड़ाई होता है। निर्मला साफ साफ उसे कह देती है कि तुम अगर मेरे संभोग को यानी मेरी काम वासना को अगर पूरी नहीं कर सकते तो 4-5 लड़के मुझे ला करके दे दो, ताकि वो मेरी इच्छाएं पूरी करती रहे। मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी, लेकिन तुम मेरी इच्छा पूरी ही नहीं कर पाते हो तो आखिर मेरे अंदर की प्यास कैसे बुझेगी, मेरे अंदर की जो हवस की आग है वो कैसे बुझेगी। ये बात संजय को काफ़ी खटक जाता है और मन ही मन वो ठान लेता है कि आज इसका अंतिम दिन है और इसको आज दुनिया से अलविदा करना ही पड़ेगा। ठीक ठाक शाम होती है। शाम को जब संजय खाना पीना खा करके अपने बेड पर जाता है, निर्मला आती है। फिर उसके अंदर वही काम वासना जगती है और संजय को परेशान सा करने लगती है। संजय ने एक लोहे की रट जो वो पहले से दिन में तैयार कर रखी थी, एक जो कुदाल होता है वो भी था। पहले वो लोहे की रड से जो निर्मला है उसके ऊपर हमला करती है, उसके सर के ऊपर हमला करती है और जब तक उसका जी नहीं भरता तब तक उसके सर पर वो मारता ही रहता है, जब तक कि निर्मला की मौत ना हो जाए। निर्मला की मौत हो जाती है और संजय अब रात भर बैठा हुआ सोच रहा होता है कि आखिर करें तो क्या करें, क्या पुलिस में इसकी कंप्लेंट दें या फिर
मैं खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं या फिर भाग जाऊं। फिर वो पूरी रात सोचता है और रात में ही उसने एक कुदाल लिया और आंगन में एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर निर्मला का लाश का दफन कर दिया। अब ये सुबह सुबह भागने की प्लानिंग में लगा हुआ था कि घर छोड़कर ही भाग जाते हैं ताकि किसी को पता न लगे इस बात का। लेकिन सुबह होती है, जैसे ही वो भागने की फिराक में था, कोशिश में था, वैसे ही उसका जो बेटा था जो पैदा हुआ था, वो अब क्योंकि 2-3 साल का हो चुका था, तो उसे देखकर जो संजय है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपने आप को भागने से रोक लेता है उस बेटे को देखकर, और अपने बेटे को गले से लगाकर वो रोने लगता है। और फिर उसके बाद उसने पुलिस को खुद ही कॉल किया और कहा कि मैंने एक गुनाह कर दिया है, मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है और आप आइए, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। पुलिस के कान खड़े होते हैं और पुलिस जो है वो जैसे ही आने के लिए तैयार होती है तो संजय अपने बेटे को अपने गोद में लिए अपने सीने से चिपका कर वो खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहाँ पर ये सारी राज पुलिस वाले को बता देता है। जिसके बाद पुलिस वाले भी हैरत में रह जाते हैं, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है, आखिर उसने कत्ल किया है तो उसे उसके बयान के आधार पर बयान लिया जाता है। साथ ही उस बॉडी को वहाँ से निकलवाया जाता है जहाँ पर उसने दफन किया था और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और साथ ही उसमें ये भी चेक किया जाता है कि क्या वाकई जो निर्मला है उसके अंदर एक सेक्स एडिक्ट की बीमारी थी और वो कितना भी सेक्स कर ले वो नहीं मानती थी, ये भी प्रूव हो जाता है। लेकिन फिर भी इसने कत्ल किया था तो इसे जेल जाना पड़ता है। और जो उसका बेटा था, छोटा सा मासूम सा, जो अपने माँ और बाप से भी बिछड़ जाता है और उसे बाल आश्रम जो वो भेज दिया जाता है। संजय जेल में है और देखा आपने किस तरह से जो खूबसूरत चेहरे होते हैं, खूबसूरत महिलाएं होती है, ज़रूरी नहीं कि उसका चाल चलन भी खूबसूरत हो। हालांकि हर महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन जो भी होती है वो वाकई बड़ी ख़तरनाक होती है और कई ज़िंदगियों से वो खेल जाती है। खुद तो अपनी ज़िंदगी उसने मिटा ही दी और दूसरों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो यहाँ पर 3 ज़िंदगियाँ जो है वो बर्बाद हो गई और एक घर जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की, और इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या यहाँ पर जो संजय है इसे घर छोड़कर भाग नहीं जाना चाहिए था, या फिर इसे कत्ल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, ये सीधा अपने पत्नी से डिवोर्स ले लेता या फिर घर छोड़कर कहीं दूर जाकर वो जीने लगता और पत्नी को अपने हाल पर छोड़ देता तो शायद बेहतर होता, उसकी भी ज़िंदगियाँ बच जाती और ये लोग भी जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते। और इसमें निर्मला की मैं गलती नहीं कहूँगा, इसलिए कि होता है कुछ महिलाओं में, हज़ारों में, लाखों में कुछ एक महिलाएं ऐसी होती है जिसके अंदर सेक्स एडिक्ट की बीमारी होती है और उसके साथ कितना भी संभोग बना ले, दिन रात संभोग किया जाए, लेकिन वो मतलब उसकी जो वासना है वो पूरी नहीं हो पाती है, उसकी जो इच्छा वो पूरी नहीं हो पाती है। हाँ, इसको लेकर इलाज ज़रूर किया जा सकता था, लेकिन संजय उस स्थिति में नहीं, उस हाल में नहीं, उतने पैसे नहीं कि वो इसका इलाज करवा सकता, और ये ज़िंदगियाँ जो वो चली गई और उससे जो एक पूरा घर है वो बर्बाद हो गया। बाकी गलती किसकी थी और क्या थी ये आप सभी बाखूबी जानते होंगे, और कमेंट सेक्शन में इस गलती को ज़रूर लिखना मत भूलिएगा। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर देखने और सुनने को मिलती रहती है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।